नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीपीएससी टीआरई थर्ड में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग सेंटर को लेकर यहाँ पर आपके अपडेट हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कई जिलों के आप लोग के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो आपका सेंटर है उसका यहाँ पर नाम, उसके साथ यहाँ पर काउंसलिंग कराने को लेकर जो भी आपके आवश्यक दिशा निर्देश वगैरह हैं तो इसको लेकर अलग अलग जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हैं तो उनके माध्यम से यहाँ पर आपके कार्यालय आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। तो आइए हम यहाँ पर एक एक करके जो है वो देख लेते हैं कि आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग का स्थल, उसके साथ यहाँ पर काउंसलिंग के संदर्भ में क्या यहाँ पर आपके जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहला आप यहाँ पर लेटर देखेंगे तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सासाराम और रोहतास के हैं तो इनकी तरफ से यहाँ पर आपके कार्यालय आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। देखिए, किसी भी जिले की तरफ से आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर जो भी यहाँ पर आपका दिशा निर्देश दिया जाता है तो वो यहाँ पर आपका ऑलरेडी जो है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि किसी में भी आपका अंतर जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संदर्भ में जो भी आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से तो आपका आ रहा है, लेकिन मेन जो आपका दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से है। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी जिलों में जो भी आप लोग यहाँ पर दस्तावेज सबमिट करने को लेकर हो या फिर किस तरीके से आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट हो या फिर आपके टाइमिंग का जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है तो वो ऑलरेडी आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपके शेयर जो है किए जा रहे हैं। तो बस आप यहाँ पर कुछ लेटर में बस आप यहाँ पर यही जो है वो देख सकते हैं कि आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है कहाँ पर कराया जाएगा और यहाँ पर जो आपका स्थल है उसका यहाँ पर नाम। तो पहले वाले में देखेंगे आप यहाँ पर सासाराम में, तो यहाँ पर जो आपका डीआरसीसी मोकर सासाराम है तो यहाँ पर जाना होगा आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। डेट को लेकर तो इसमें कोई आपका उस तरीके का डेट नहीं है, क्योंकि जब आप लोग को यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर जो भी आप लोग को यहाँ पर डेट और जो आपका टाइमिंग आप लोग को मिलेगा तो उसी डेट और उसी टाइमिंग में जाकर आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराना होगा। यहाँ पर डेट से कोई यहाँ पर आपका लेना देना है ही नहीं। फिर उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी को लेकर जो है वो दिया गया कि जो बीपीएससी की तरफ से आप लोग यहाँ पर जिला आवंटन किया गया है उसी जिले में जाकर आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि मुख्यालय स्तर से यहाँ पर आप लोग को काउंसलिंग का डेट, उसके साथ यहाँ पर जो आपका टाइमिंग स्लॉट है तो उसका यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर यहाँ पर आप लोग को पता जो है वो चल जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर चौथे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी ऑनलाइन उपस्थिति, उसके साथ यहाँ पर बायोमेट्रिक सत्यापन और उसके साथ यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का सत्यापन है तो इसको लेकर यहाँ पर आपके काउंटर जो है बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका क्रम संख्या 1 है तो इसमें आपकी जो ऑनलाइन अटेंडेंस होगी उसको लेकर और यहाँ पर कौन पर्यवेक्षक होंगे और कौन यहाँ पर ऑपरेटर रहेंगे उनके यहाँ पर डिटेल जो है वो दिया गया। और यहाँ पर जो भी आपका बायोमेट्रिक सत्यापन और आधार कार्ड का सत्यापन है तो उनके यहाँ पर जो नाम है यानी जो पर्यवेक्षक रहेंगे तो उनके यहाँ पर नाम जो है वो दिया गया है और ये कहाँ से प्रतिनियुक्त हैं और ऑपरेटर वगैरह का जो आपका डिटेल है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि जो आप लोग का ऑनलाइन उपस्थिति, उसके साथ यहाँ पर आधार कार्ड एवं यहाँ पर जो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पर काउंसलिंग काउंटर पर जो है वो जाना होगा। उसके बाद जो भी आप लोग का दस्तावेज वगैरह है तो उसके यहाँ पर आपका जाँच वगैरह जो है किया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और इसमें देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। दूसरे वाले पेज में देखेंगे तो इसमें भी कोई उस तरीके का नहीं, बस इसमें आपका कितना काउंटर है, काउंटर संख्या कितने पे, कौन से यहाँ पर पर्यवेक्षक रहेंगे, कौन यहाँ पर डाटा ऑपरेटर रहेंगे, सत्यापित हेतु किनको यहाँ पर नामित जो है किया गया तो उनके यहाँ पर जो डिटेल नाम वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कुछ भी इसमें आपका कोई यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। अगले वाले में देखेंगे यानी ये भी आपका सासाराम का ही लेटर है जो कि तीसरा पेज का, तो तीसरे पेज में कुछ भी आपका नहीं है, बस इसमें आपका वही दिशा निर्देश वगैरह जो है वो दिए गए हैं कि जो जिनको भी यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर पर जिन भी अधिकारी और पदाधिकारी को यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया है तो वो लोग यहाँ पर ससमय उपस्थित जो है हो जाएंगे और उन लोग यहाँ पर कोई छुट्टी वगैरह यहाँ पर आपका जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अगले लेटर में चलते हैं तो आप यहाँ पर किशनगंज का जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग का किशनगंज का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पर आपका डीआरसीसी जो किशनगंज है तो यहीं पर आप लोग को जाना होगा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो बस ये आपका डेट यहाँ पर आपका जो है दिया गया कि 21 जनवरी से यहाँ पर 30 जनवरी तक, लेकिन डेट से कोई यहाँ पर आपका उतना लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डेट और जो आपका टाइमिंग का इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग के रजिस्टर्ड मोबाइल पे यहाँ पर आपका शेयर जो है कर दिया जाएगा, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं जहाँ पर आपका जो है दिया गया कि डेट और टाइमिंग का जो आपका सूचना होगा तो एसएमएस के माध्यम से आप लोग यहाँ पर जो है वो दे दिया जाएगा। फिर आप यहाँ पर किशनगंज वाले में देखेंगे तो जैसे यहाँ पर आपका बोला गया कि जैसे काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा तो इस तरीके का जो आपका कंडीशन है वो यहाँ पर आपका जो है हो सकता है, जिसमें आपका पहला दिया गया कि काउंसलिंग के दौरान प्रमाण पत्र मिलाने के पश्चात यहाँ पर सही जो है वो पाया गया, यानी आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ तो यहाँ पर जो भी आपका दस्तावेज है उसके यहाँ पर मिलान किया गया तो सही पाया गया। दूसरे वाले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि यहाँ पर क्या हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स का आपका मिलान करने के पश्चात यहाँ पर क्या है कि संदेहास्पद जो है पाया गया, यानी आपकी दस्तावेज में यहाँ पर आपका शक वगैरह का मतलब यहाँ पर आपका जो है वो शंका है। और तीसरे वाले में दिया गया कि यहाँ पर
पर आप लोग का दस्तावेज मिलाने के पश्चात यहाँ पर प्रथम दृष्टया यहाँ पर फर्जी जो है पाया गया, यानी आपका दस्तावेज फर्जी का पाया गया। और फिर अंतिम वाले में दिया गया कि जैसे जो भी आपका मूल प्रमाण पत्र है आप यहाँ पर प्रस्तुत करने में आप यहाँ पर असमर्थ जो है वो रहे, तो इस तरीके का आपका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरीके का जो आपका कंडीशन है वो यहाँ पर आपका जो है हो सकता है। तो फिर इसका कैसे आपका जो है किया जाएगा, तो देखिए उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका क्रमांक 1 और 3 है, तो क्रमांक 1 और 3 के अनुसार पाए गए जो प्रमाण पत्र हैं तो इनके यहाँ पर तिथिवार और यहाँ पर स्लॉटवार जो भी संधारित होगा यहाँ पर सीलबंद बक्से में यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो काउंसलिंग दल होंगे तो उनको यहाँ पर आपका उपलब्ध जो है करा जाएगा। यानी जिस तरीके से आप जैसे जिनका यहाँ पर दस्तावेज सही पाया गया पूरा यहाँ पर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जिनका संदेहास्पद पाया जाता है या फिर जिनका फर्जी पाया जाता है तो जो भी आप लोग का दस्तावेज रहेगा यहाँ पर एक पेटी रहेगा, उसमें आपका पैक कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनका यहाँ पर काउंसलिंग का जो दल होगा उनको यहाँ पर आप लोग का जो दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपका उपलब्ध जो है करा दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो लोग यहाँ पर अपना ओरिजिनल आप जैसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट जो है वो नहीं कर पाएंगे तो आप लोग यहाँ पर बाद में भी जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है कि आप यहाँ पर बाद में अपना जो भी ओरिजिनल दस्तावेज है आप यहाँ पर सबमिट जो है वो कर दीजिए। तो इसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और इस लेटर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं है। बीपीएससी की तरफ से आप लोग को किशनगंज जिला आवंटित किया गया होगा, तो यहाँ पर जो आपका DRCC किशनगंज है तो यहाँ पर जाना होगा आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक और लेटर जो है वो देख सकते हैं जो कि DRCC नवादा पे आप यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा तो वहाँ पर इस तरीके का आपके यहाँ पर जो है वो चिपकाया हुआ, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कौन कौन सा दस्तावेज लेकर आना है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है बोले गए हैं कि जो आपका रिजल्ट वाला पेज होगा उसको आप यहाँ पर फोटोकॉपी करा लीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग यहाँ पर जिला आवंटित किया गया उसको आप यहाँ पर फोटोकॉपी जो है करा लीजिएगा। और यहाँ पर बीपीएससी वाला जो एडमिट कार्ड है उसका आप यहाँ पर फोटोकॉपी कराना है। 4 यहाँ पर कलर फोटो आपको अपना मतलब जो A4 साइज में जो आप लोग का फोटो होता है पासपोर्ट साइज का तो वो यहाँ पर आपको फोटो जो है वो लेकर जाना है। और यहाँ पर जितना भी आप लोग फॉर्म सबमिट करते समय आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो इस पर जो बीपीएससी का वाटर मार्क लगा था तो वो सभी दस्तावेज आपको यहाँ पर जो है वो लेकर जाना है। और 2 सेट में आपको यहाँ पर फाइल में जो आपका पन्नी वाला फाइल है मतलब यहाँ पर बिल्कुल आपका दस्तावेज जो है दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि दस्तावेज आपका ना दिखे। तो इसमें आप इस तरीके से पैक करके जो है वो लेकर जाएंगे। तो इसमें कोई आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई आपका खास नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि इतना जो भी आपका दस्तावेज है आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको यहाँ पर जो है वो लेकर जाना है। तो जिनको भी यहाँ पर जिला नवादा आप लोग यहाँ पर आवंटित किया गया तो आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगला हम यहाँ पर चलते हैं तो ये आपका पटना को लेकर है। तो पटना में जो आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो उसमें भी आपका वही डेट है। अरे यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग स्थल है जो आपका DRCC पटना है तो यहाँ पर जाना होगा आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी इसमें आपके जो आपके लेटर हैं तो इसमें आपके कुछ भी जो है वो नहीं दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे जिले को लेकर आप लोग यहाँ पर पूछ लें कि मेरे जिले का कहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम नहीं बल्कि आप यहाँ पर लगभग जो है वो मान सकते हैं कि लगभग सभी जिलों का जो आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं तो जो आपका जिले का DRCC सेंटर होता है तो वहीं पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कराए जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आप लोग के जो जिले का DRCC सेंटर तो वो आपका कहाँ पर है, तो वहीं पर आपको जो है जाना होगा। हालांकि इसी तरीके से जैसे ये आपका लेटर है तो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से यहाँ पर आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर जो आपके दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे तो उसमें जो आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का स्थल है वो यहाँ पर आपको जो है बता दिया जाएगा। बाकी जो आप लोग का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो उसमें भी आप जो है वो देखेंगे तो उसमें तो हालांकि आपका बस डेट और जो आपका टाइमिंग है उसको लेकर आपके जो है वो दिए जा रहे हैं। और उसमें आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पर भी आप लोग के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का स्थल बनाया गया तो वहाँ पर जाकर आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है करा लीजिए। तो मैक्सिमम जो आपका सेंटर है DRCC सेंटर है। इसके अलावा यदि मान लीजिए 1-2 जिले का आपका सेंटर बदलता है, कोई स्कूल या फिर कोई कॉलेज या फिर कोई इस तरीके का स्थल वगैरह यहाँ पर क्या है कि आप लोग का जो है बनाया जाता है तो इसका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर आप लोग को जो है वो दे दिया जाएगा। बाकी सभी जिलों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग सेंटर को लेकर हम यहाँ पर एक जो है वीडियो बनाए तो उस वीडियो को भी जाकर आप जो है वो देख सकते हैं ताकि आप लोग को एक जो है पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर जिले में कहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है कराए जाएंगे। हालांकि उस वीडियो को आप यहाँ पर देखेंगे तो वो आपका वीडियो BPSC TRE फर्स्ट का है, मतलब BPSC TRE फर्स्ट का जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कराए गए थे तो उस टाइम का वो जो है आपका सेंटर का जो आपका लिस्ट है उस टाइम का है। लेकिन उसमें भी यहाँ पर क्या हुआ था कि जब उसके बाद TRE 2 का हुआ था तो TRE 2 में बस यहाँ पर 3 ही 4 जिले का जो आपका सेंटर था वो यहाँ पर आपका जो है बदला था। तो आप उसको देखकर आप जो है वो समझ सकते हैं। बाकी यदि मान लीजिए किसी जिले का यहाँ पर आपका बदल जाता है तो उसमें जो यूट्यूब का कमेंट होगा, मतलब उस वीडियो का जो कमेंट होगा तो उसमें हम कमेंट में हम जो है पिन जो है वो कर देंगे कि इस जिले का जो आपका सेंटर है वो यहाँ पर आपका जो है बदला हुआ है। तो उस वीडियो को जाकर आप देखेंगे तो आप लोग को जो है मतलब पता चल जाएगा कि कहाँ पर जाना होगा आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो आप उस वीडियो को जाकर जो है
वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी अपडेट वगैरह होते हैं XYZ शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से या फिर BPSC की तरफ से, तो हम टेलीग्राम पर भी जो है वो शेयर कर देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम से जाकर आप यहाँ पर ज्वाइन जो है हो सकते हैं। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में या फिर किसी अन्य जिले की तरफ से आप लोग के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर दिशा निर्देश या फिर जो भी आपके कार्यालय आदेश वगैरह जो है वो जारी किए जाते हैं, तो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।